लिखेंगे x, तो ये क्या बन जाएगी 3 अंकों की। मतलब बात को समझो, जैसे कि अगर हम 235 लिखे हुए हैं तो 5 का 5 होता है, 3 का 30 हो जाता है और 2 का 200 हो जाता है। यही होता है स्थानीय मान के, नहीं होता। तो यानी हम 200 वाले को और 30 वाले को और इनको हम जोड़ते हैं तो एक संख्या बन जाएगी 3 अंकों की। 200 अलग, फिर 30 अलग और 5 अलग, तो 235 बनेगा। नहीं समझे बात को? तो यहाँ से अंकों की संख्या ऐसे बनाई जाती है, ठीक है ना। इसमें कभी ऐसा भी आ जाता है, जैसे एक चीज़ अपन आगे कोशिश करें करने को, इसको ऊपर लिखें 99z प्लस का z, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 9y प्लस y और x ऐसे ही प्लस का y, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा देखो ध्यान से, इनमें से अपन क्या करें, इनको अलग देखें। अगर अपन 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 11z प्लस का y और प्लस का xyz, मतलब x प्लस y प्लस z, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कुछ इस प्रकार से, जैसे मान के चलो ये निकाल देते हैं, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो शुरुआत के 2 होते हैं जो y दहाइकांक और सैकड़ा का अंक, ठीक है ना, उनमें जैसे उनका जो योगफल होता है ना, जैसे 11z लिखा, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू है जो सीधा, तो ये हमेशा 9 से कटेगा। शुरू के 2 अंकों का जो योगफल होगा, और योगफल क्या 11 से मल्टीपल भी z दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से कोई अपन को लेना देना नहीं। अभी आगे चल के इस प्रकार से मैं समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। यहाँ से जब 9 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल वाले क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ तक जरूर समझ लगे 3 अंकों की संख्या बनती कैसे है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। जैसे यहाँ तक आप क्लियर समझ चुके हो, अब जरा देखो एक महत्वपूर्ण बात है, क्या, जरा देखें ध्यान से। देखो 2 अंकों की जो संख्या होती है वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जरा ध्यान से देखो, और उसके पीछे पहले लॉजिक क्या है समझें। देखो जैसे कि 2 अंकों की एक संख्या बोलो कोई भी, जैसे 85 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि 25 लिख दूं, छोटा नंबर लिख लूं कि बड़ा नंबर लिखूं, जो बताओ, बड़ा लिखूं, 85 लिख दूं तो फिर 85, ठीक है ना। कोई 2 अंकों की मैंने संख्या लिखी 85, ठीक है ना। अंक पलटने पर क्या बनेगी संख्या, 58 बनेगी, ठीक है ना। ये मूल संख्या थी और ये नई संख्या बन गई। ये मूल संख्या है अपनी और ये नई संख्या। अंक ही तो पलट दिए अपन ने। कभी क्वेश्चन आता है 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना, यदि उसके अंक पलट देने पर कुछ अधिक हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब बात को गहराई से समझना जरा, यहां से यहां तक अंतर कितना है मुझे बताओ, कितना बढ़ गया संख्या, 27 है, 5 में से घट गई ना, 15 में से 8 का 27, हाँ हमने पहले ही बता दिया 27 होगा। क्या 27 कम हो गई, क्या हो गई 27 कम हो गई, ठीक है ना। इतना ही तो हुआ। तो क्या कहेंगे, अंक पलट देंगे तो एक संख्या 27 कम हो जाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, क्या 85 है, नहीं, और भी संख्या है, और भी हो सकती है। देखो अब बात को समझो, क्या मैं चीज बताने वाला हूं। अंकों का जो योग होगा कितना है भाई, 8 और 5, एक चीज इसको रब करें जरा, यहां देखो पहले उसको, नई संख्या प्लस मूल संख्या का जो योगफल होगा, नई संख्या और मूल संख्या का जो योगफल होगा वो हमेशा 11 से कटेगा। जरा देखो 85 प्लस का 58,
143 आएगा। कितना आएगा? 143 बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत तो नहीं है। और अंतर इनका क्या है? माइनस भी लगा दे अपन। अंतर कितना निकलेगा मुझे बताओ? अलग ही से लिख दें इसको, नई संख्या माइनस मूल संख्या। अंतर है भैया, ये ध्यान करना, जरूरी नहीं है कि माइनस है। अंतर मतलब ये अंतर कितना आएगा मुझे बताओ? 85 माइनस का 58, तो आपका जवाब होना चाहिए 27। ठीक है ना? जो नई संख्या और मूल संख्या का जो योगफल होता है और अंतर होता है, योगफल हमेशा 11 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कितने से विभाजित होगा? 11 से। अंतर हमेशा, एक मिनट, अंतर जो हमेशा होता है 9 से विभाजित होगा। हाँ बोलो हनी सिंह, क्या कह रहा है? योगफल हमेशा 11 से विभाजित होगा। 2 अंकों की संख्या जो होती है, अंक पलट देंगे तो एक नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या और पुरानी संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमेशा कितने से कटेगी? जोड़ने से 11। अगर जोड़ा है तो 11 से कटेगी और घटाया है तो 9 से कटेगी। अब एक इतनी अच्छी बात आने वाली अपने सामने, इसके बाद जरा समझ ध्यान से। अच्छा, अगर हम इसको 11 से काट देंगे तो कितना मिलेगा? देखो, जैसे कि 143 को 11 से हम डिविजिबल करें तो आप पाएंगे कि आपका आंसर क्या आया? 13। कितना आया? 13 आया। बिल्कुल समझने की कोशिश करना। 13 जो आया है, और 13 क्या था? अंकों का योगफल। देखो जरा, अंकों का योगफल कितना आ गया? 13 आया कि नहीं आया? अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं इनको जोड़ूं ना डायरेक्टली, अगर मुझे पता करना हो कि पलटने के बाद नई संख्या और पुरानी संख्या का जोड़ कितना होगा, तो मैं ये नहीं कर सकता था 8 5 13 जोड़ो और उसमें डायरेक्ट 11 का गुणा कर दो। ये बात समझ में नहीं आ रही थोड़ी? इतना तो समझ में आया कि नई संख्या और मूल संख्या का योगफल हमेशा 11 से कटता है। कटता कि नहीं कटता? और 11 से जब काट के देखा तो 13 आया, और 13 क्या होता है? अंकों का योगफल होता। क्या होता? अंकों का योगफल। ठीक है ना? अगर हम इस 27 को 9 से काट दें, बताओ तो कितना आएगा? 3। और अंकों का अंतर क्या होता है? जरा देखो, अंतर 3। नहीं समझे? 9 का भाग लगाया ना, 3 तो इधर हो गया, पर अंतर देखो ना। ठीक है ना? अगर संख्या जो है ये वाली और ये वाली, यानी नई और पुरानी के बीच का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। तो क्या करेंगे अपन? ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर हमें नई संख्या और मूल संख्या का अंतर निकालना है तो हम इस तरीके से ना करके ये पूरा रफ कर देंगे। हम ये देखेंगे उन पूरी संख्या में, यानी 8 और 5 कितने का अंतर है? 3 का। उसमें डायरेक्ट 9 का गुणा करा देते तो 27 आ जाता। बात खत्म है कि नहीं है? अगर हमें नई संख्या और मूल संख्या का योगफल निकालना है तो कुछ नहीं करते, 8 और 5 13 होता है, और 13 में के 11 का गुणा कर देते तो 143 आ जाता। नहीं बनता। अगर हमें ये जोड़ना नहीं, ना 85 ना लिखते, हम कुछ नहीं करते, हमें इतना पता है कि डायरेक्ट अगर संख्या एक लिखी है हमारे सामने, योगफल कोई पूछे तुमसे, क्या पूछे? योगफल के अगर पलटेंगे तो एक नई संख्या बनेगी। नई संख्या बनेगी तो बताओ दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? नई और पुरानी वाली संख्या का। तो कुछ नहीं करना, योगफल पूछा है तो जोड़ के 11 का गुणा कर दो। अंतर पूछा है
तो घटा के 9 का गुणा कर दो। देखो अगर योगफल पूछे 143 तो कुछ नहीं करना था अपन को, केवल क्या करना था, अंक जोड़ के और 11 का गुणा। अंतर पूछे तो सीधा अंतर करके 9 का गुणा कर दो। यानी अंतर हमेशा कितने से डिविजिबल होता है, 9 से। 9 से होता कि नहीं होता। तो हमें कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, आप इसको नोट कर लो, फिर चलते मन आगे। देखो जैसे कि यहाँ देखो भाई साहब, हेलो, यहाँ देखो 2 अंकों की संख्या जो कैसे बनती है हमेशा ध्यान से देखो। अभी मैंने थोड़ा एग्जांपल बताया था, अब देखो इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है। 2 अंकों की संख्या हमेशा, ओ भाई साहब यहाँ देख लो, 2 अंकों की संख्या हमेशा क्या होगी, 10x प्लस का y। समझ गए ना। तो इसका मतलब 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि दहाई को हमने x माना होगा और इकाई को हमने y माना होगा। ऐसा ही तो हुआ होगा, तभी तो हमने 10x प्लस y लिखा है। लिखा ये क्या है, अपनी मूल संख्या। अंक पलट देंगे तो नई संख्या क्या बनेगी मुझे बताओ। तो 10y प्लस का x, क्यों, क्योंकि जो अब अंक है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। यानी x ऊपर पहुंच जाएगा और y नीचे। तो दहाई में तो 10 से गुणा होता ना हमेशा, होता कि नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ में 10y प्लस का x कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना। कभी भी ध्यान कर लेना, 2 अंकों की संख्या आएगी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, 10x प्लस y और 10y प्लस x, या तो ये। ठीक है ना, अगर आप ऐसा चीज याद कर लोगे तो 2 अंकों वाला क्वेश्चन कहानी समाप्त। अब देखो जरा ध्यान दें, वही चीज जो अभी मैंने बताई है, योगफल। जो योगफल होगा वो क्या होगा, जोड़ेंगे 10 और 1 11x, 10 और 1 प्लस का 11y। अब 11 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस का y। तो यानी मुझे समझ में आ गया है कि जो योगफल होता है नई संख्या और मूल संख्या का, वो क्या होता, 11 गुणे अंकों का योगफल। देखो अभी जो चीज लिखी थी ना हमने, अंकों का योगफल, यही तो लिखी थी ना अभी हमने। क्यों होता, आपके सामने बता दिया हमने। 11 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई ही तो बचेगा। जब x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, अंकों का योगफल। क्योंकि अंक क्या माने हमने, x और y माने कि नहीं माने, अंक माने x और y। तो ध्यान से समझ में आ गई। अब हम घटाएंगे, यानी अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखो अंतर क्या होगा, 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x, और y में से 10y जाएगा तो माइनस का 9y। होगा कि नहीं होगा। अब 9 क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो x माइनस का y, तो क्या हुआ 9 इंटू अंकों का अंतर। अंतर, ठीक है ना। और ये अंतर किसका है, संख्याओं का। ठीक है ना, किसका है, संख्याओं का। उन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल ऐसा, और संख्याओं का अंतर क्या होता है, ये लिखा आपके सामने। संख्या का योगफल 11 गुणे अंकों का योगफल बराबर में, संख्याओं का अंतर 9 गुणे अंकों का अंतर। योगफल से योगफल निकलेगा, अंतर से अंतरफल निकलेगा। ध्यान करना, क्या बताया मैंने, नई संख्या और मूल संख्या का योगफल क्या होता है, 11 गुणे अंकों का योगफल। नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 9 गुणे अंकों का अंतर। 2 बातें बताई अभी तक, और दोनों बातें आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। अब चलते हैं अपन सीधा सवाल की तरफ, यानी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आपको समझना है, तभी आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाएगी, खोपड़ी में सेट। ठीक है ना, इनको नोट कर लो, अली बनता कैसे ही है। ठीक है ना, चलो अब अंकों पर आधारित प्रश्न, एग्जाम्पल आपके सामने, ध्यान से समझना। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल क्या है, 12। क्लियर है कि नहीं। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिनके अंकों का योग 12 हो। क्लियर है कि नहीं है। 8 4 12, 8 4 12, 7 5 12, 7 5 12, यानी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं।
यदि उसके अंक पलटने से बनी जो नई संख्या होगी पुरानी संख्या से 18 ज़्यादा होगी। बात को समझना, पुरानी संख्या से 18 ज़्यादा। अंजलि बोर्ड पे देखो, समझ जाओगे। जब हम अंक पलट देंगे तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 18 ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के पहले छोटी संख्या होगी, बाद में पलटी होगी तो बड़ी संख्या बन गई होगी। नहीं समझे बात को? तभी तो 18 ज़्यादा हो गई। यानी छोटी से बड़ी जब बन गई है तो कुल मिला के पहले क्या होंगे, 57 से 75 बने होंगे या 48 से 84 बना होगा। कुल मिला के यही आंसर होगा कि नहीं होगा? अब बात को जरा समझे गहराई से। मूल संख्या से 18 अधिक होगी तो संख्या ज्ञात करो पुरानी वाली कौन सी थी। यही बताना कि नहीं बताना है? क्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यदि उसके अंक पलट देंगे तो कितना अंतर होना चाहिए? 18 ज़्यादा। अब बताओ इनमें 18 का है कि इनमें 18 का अंतर है? देख लो किस में अंतर है। इसमें 36 का है तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब बताओ इन दोनों में 27 और कितने 18 का अंतर है, तो छोटा ही आंसर हो, क्योंकि छोटे से तो फिर बड़ी बनी है। तो आंसर क्या है? 57। नहीं समझ में आया? आया। जो उसने कहा उसी के हिसाब से हमने काम किया। हमने अपना इसमें एफर्ट 1% नहीं लगाया। 10 पलट के उसका अंतर होना चाहिए। हाँ यानी 18 अधिक होने। हाँ 18 57 से कोई संख्या 75 बनी होगी अंक पलट के, तो 18 बढ़ जाने चाहिए। तो यही तो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 18 जुड़ेंगे तो 75 बन जाएगी। हाँ तो कुल मिला के यही आंसर है। 48 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो 84 नहीं आएंगे। और ज्यादा तो फिर क्या बना इसका आंसर? 57 है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब जरा बात को समझो गहराई से। मैंने क्या बताया था? जैसे अंकों का जो योगफल है, ठीक है। अब और ये क्या है? कोई संख्या बढ़ गई, 18 अधिक हो गई। कुल मिला के नई संख्या और मूल संख्या के बीच का डिफरेंस है कि नहीं है? ये नई संख्या और मूल संख्या के बीच का डिफरेंस। तो यानी ये अंतर दिया, कभी कम या अधिक आ जाए कोई संख्या तो ये अंतर दिया। तो अंतर 18 दिया, और अंतर हमेशा किससे कटता है बताओ? 9 से कटता है, और योगफल 11 से कटता है। तो ये 18 दिया था, 18 को हम 9 से काट देंगे तो अंतर जब कितना आया? 2। तो ये संख्याओं का अंतर था 18, तो और 9 से काटने के बाद किसका अंतर बन जाता है? अंकों का अंतर। अंकों का अंतर यानी अंकों का जो अंतर 2 है। अब 2 इनमें है कि इनमें है? तब भी आंसर देंगे। समझ रहे बात को? तो 2 अंकों वाले जो सवाल आएंगे उनको ऑप्शन से ही उड़ा सकते हो। बस थ्योरी को दिल से बिल्कुल दिमाग से समझना है, ठीक है ना? नोट करें, फिर चलते अगले क्वेश्चन पर। चलो, सिर पैर पर आधारित प्रश्न। ओ भाई साहब सिर खोपड़ी चला लो, नहीं तो पैर फड़फड़ाते रह जाओगे अपने भी तुम भी, ठीक है ना? सिर पैर पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? जैसे कि 4 पैर वाले और 2 पैर वाले के संबंधित क्वेश्चन। 6 पैर वाले एक आध शायद क्वेश्चन आया था, मकड़ी वाला आया था शायद। मकड़ी के पैर पूछे गए थे एक बार क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है ना? ऐसे देखो अब चलो, एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 हैं और कुल पैर 224 हैं। कितने हैं? 224। तो पूछ लेते हैं कबूतरों की संख्या बताइए, या फिर कहने की संख्या, चूहे की संख्या। मतलब या 4 पैर वाले पूछ लिए जाएंगे आपसे, या फिर 2 पैर वाले, ठीक है ना? तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है इसका। 4 पैर वाले जब जानवरों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है अपन को? कुल पैर बटा 2 माइनस का कुल सिर, इतना करना है। कुल पैर बटा 2 माइनस का कुल सिर। हाँ तो क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, 224 बटा 2 माइनस कुल सिर कितने भाई? 90। 112 होगा कि नहीं होगा? 112 में से 90 का कितना बचा? 22 ही तो बचेंगे। तो 22 क्या होगा? चूहे होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, कबूतर पूछे थे ना,
टोटल में से घटा देंगे। यानी 90 में से अपन क्या कर देंगे, 22 घटा देंगे तो बचेंगे 78। नहीं 68। 68 बचे। मतलब तुम पढ़ रहे हैं नहीं कहो। हाँ पढ़ते हैं। अब सही है। तो समझ में आया जी वाला फॉर्मूले से, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवरों पर। हाँ दो पैर यानी पहले 4 ही का होता। हाँ, पैर में 2 का भाग लगा दो और सिर घटा दो बस। हाँ 4 के पैर में 2 का भाग लगा दो और जितने सिर हैं उसको क्या कर दो, माइनस। क्या कर दो, माइनस। इसका एक तरीका और है लगाने का, क्या वो भी बताऊं मैं आपको? एलिगेशन, हाँ एलिगेशन से भी हो जाता है। मिश्रण वाला का बताऊं इसको बताओ। कैसे करेंगे जरा समझो, लेकिन शांति बनाए रखें थोड़ा। देखो देखो, अगर मान के चलो 224 पैर हैं, कितने पैर हैं? 224 पैर हैं। अगर मान के चलो 224 पैर तो टोटल है कि नहीं है? क्लियर है? एक तरफ तो लिख दें क्या, कबूतर, और एक तरफ लिख दें क्या, चूहे। ठीक है ना? ध्यान से समझना। अगर 90 सिर हैं तो कुल मिला के 90 जीव यानी 90 प्राणी हैं वहां पर। अगर 90 के 90 पूरे टोटल कबूतर होते तो 9 दूनी 18, 180 पैर होते। बोलो हाँ या ना? होते कि नहीं होते? क्लियर है? अब 90 के 90 पूरे के पूरे चूहा होते तो 9 चौके 36, 360 पैर होते। होते कि नहीं होते? यहाँ रख दो। क्लियर है? घटा दो, कितना बनेगा भाई साहब? 180 बताओ जल्दी। 44 44 बचा। और इससे क्या बचा? बताओ जल्दी, कितना बचा? हैं? 136। 136 बचे। कितना बचेगा? 136 बचा क्या नहीं बचा? बोलो, इनको सिंपलीफाई कर दो। कितना आया? 2 से 22 और 2 से 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अब का काटने, सीधा दिख ही रहा है कि इन दोनों का योगफल 90 होता। कितना होता? 90। और 90 सिर थे, और देखो 68 क्या होगा, कबूतर, और जो होगा चूहा। ठीक है ना? क्लियर है क्या नहीं है? ऐसे में आपको फॉर्मूला याद करना है। तो सभी तरीके अपने आप में एक यूनिक होते हैं, तरीके अपन को आना चाहिए। अभी एक तरीका और भी है, ठीक है ना? अब लेकिन इतनी ज़्यादा डालो नहीं तो जेस के चक्कर में वो भूल लो। क्या कह रहे हैं? 224 है तो 224 रख दो बीच में, ठीक है ना? एक बार 90 में 2 का गुणा करके कर देना, एक बार 90 में 4 का गुणा करके रख देना बस, और फिर घटा दो आपस में। हाँ बस, ठीक है ना? क्लियर है? आप नोट कर लें। अब नंबर सिस्टम एसडी यादव के हिसाब से फुल कंप्लीट हो चुका है। इतने से अब अपन एसडी यादव आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि अभी मैंने एकदम उस पॉइंट का नहीं बताया कि एकदम हाई लेवल तक का। पहले आपको सिखाना है जिससे कि आप सीख जाओ, अच्छी तरीके से समझ में आने लगे, फिर अपन आगे मतलब लेवल बढ़ा के भी समझ सकते हैं। अब लेवल एकदम शुरुआत में ही हम आपका हाई कर देंगे तो हमें मालूम है कि फिर कुछ चीज़ें गेन नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना? तो आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम कल की क्लास से मतलब एसडी यादव बुक का सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। और हमने कल भी कहा था आपसे कि आप क्वेश्चंस लगा के आना, ठीक है ना? और आज फिर से कह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस लगा के आना तो आना, ठीक है ना? जिस आए ना वो एक बात अलग है, और फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, तो आप करके आना जिससे कि आपको समझ में आएंगे कल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? तो आज के लिए अपन यहीं पर रुकते क्लास। ओके बाय, थैंक यू।